हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। आपका रिवीजन चल रहा है इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को पता ही है। और आप वीडियो को लगातार देखते रहें, सभी वीडियो को देखें। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका फ़ायदा आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हमारी 5 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं। आज हम 6वीं एक्सरसाइज पे आ गए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बच्चों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों को भी बताएं, जिससे कि इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं बच्चों, आज हम नई एक्सरसाइज लेके आए हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी फलन होगा तो वो सतत कब होगा, यानी सततता कब होगी उसकी। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर किसके होने चाहिए, फलन के मान के बराबर होने चाहिए। और एफ़ दाईं सीमा को दर्शाते हम एफ ऑफ 0 + 0 से, बाईं सीमा को दर्शाते हैं हम 0 - 0 से, और फलन के मान को दर्शाते हैं हम 0 से। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h, और फलन का मान एफ ऑफ a। तो बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए इन चीज़ों पर। और 10वीं क्लास की भी सीरीज चल रही है, आपके छोटे भाई बहनों को बताएं आप इस चैनल पर ही। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला आज का, और क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो हमें एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर e की पावर 1/x अपॉन 1 + e की पावर 1/x, e की पावर है ना ये, e की पावर 1/x। और एक और होगा इसमें 0, तो x नॉट बराबर 0 होगा और x बराबर 0 होगा। तो हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है कि ये फलन x बराबर 0 पर सतत होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 काम करने हैं बच्चों। बाईं सीमा निकालनी है, दाईं सीमा निकालनी है, और फलन का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेंगे। तो देखो, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दे रखा है हमें, 0। तो लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा या दाईं निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाईं सीमा निकालेंगे हम। दाईं सीमा क्या होती है बताइए, एफ ऑफ 0 + 0 होती है। या फिर इसको हम किससे दर्शाते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a + h। और a क्या होता है यहाँ पर, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब a जो होता है वो क्या होता है, जिस पर भी हमें मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 पर ज्ञात करना है ना, तो a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो 0 + h हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, इस वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू रख दो आप, इस वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू रख दो। x के स्थान पे 0 + h रख दो इसमें सब जगह पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर 1/0 + h अपॉन 1 + e की पावर 1/0 + h हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो आप, और लिमिट तो आपकी चलेगी साथ में। लिमिट क्या चलेगी, h टेंड्स टू 0। अब बच्चों क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये सरल करेंगे तो e की पावर 1/h आएगा, अपॉन में 1 + e की पावर 1/h आएगा। अब यदि आप यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं तो देखो बच्चों क्या बनने वाला, मैं समझा देता हूँ। e की पावर 1/0 बनेगा और 1 + e की पावर 1/0 बनेगा। और e की पावर 1/0 का मान क्या होता है, अनंत। और e की पावर अनंत का मान भी अनंत होता है। तो अनंत बटे अनंत, तो अनंत बटे अनंत क्या बन रही है आपकी, फॉर्म बन रही है ना। तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए आपका। तो आप क्या करेंगे, e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो e की पावर h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/h, और यहाँ से हर में से e की पावर 1/h कॉमन लिया तो 1 में भाग लग जाएगा।
e की पावर 1/h का, और यहाँ पर भाग लगेगा तो यहाँ कितना आएगा 1। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, एक ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की घात होगी नहीं होगी, माइनस की घात होगी। आप लिमिट लगा दो यहाँ पर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट लगाएंगे आप तो 1/1 e की पावर 1/0 प्लस 1, और सरल करेंगे तो 1/1 e की पावर अनंत होता है प्लस 1, और सॉल्व करो बच्चों 1/1 e की पावर अनंत का मान अनंत ही होता है प्लस 1, और 1/1 अनंत का मान कितना होता है 0। तो वैल्यू रख देंगे आप 0 + 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी दाईं सीमा। अब आपको बाईं सीमा ज्ञात करनी है, तो इसको आप लिख लेना पहले, उसके बाद ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, अब हमें कौन सी सीमा ज्ञात करनी है, बाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो बाईं सीमा क्या होती है बताइए, f(0 - 0) होती है। इसको कैसे दर्शाते हैं आप, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f(0) a - h, और a - h तो a के स्थान पे क्या रख देंगे आप 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f(0 - h) बन गया बच्चों यहाँ तक। अब आप इसमें 0 - h रख देंगे x के स्थान पे इस वाले फलन में। अब इस वाले ही फलन को क्यों ले रहे हैं हम, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो देखो ये 0 के बराबर होगा कि 0 में से हमने कुछ घटा दिया, 0 में से हमने कोई भी वैल्यू घटा दी तो 0 के बराबर तो नहीं आएगी, और 0 के बराबर नहीं आएगी तो वो ये वाला फलन आपको लेना है। तो आप लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/0 - h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के 1/h, और सरल कर लो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस के 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के 1/h। आई नहीं आई बातें समझ में बच्चों? यहाँ पर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप ये 0 - h हो जाएगा। देखो सही है यहाँ तक। अब आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बनेगा e की पावर माइनस के 1/0, तो ये बनेगा e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे तो e की पावर माइनस के 1/0 बनेगा ऊपर, तो यहाँ बनेगा e की पावर माइनस के 1/0, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस अनंत अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान 0, तो 1 + 0, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा 0। अब बाईं सीमा आ रही है 0, दाईं सीमा आ रही है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, और फलन का मान कितना है 0। तो चूंकि क्या लिखेंगे आप, f(0 + 0) नॉट बराबर किसके है बच्चों, f(0 - 0) के। ठीक है, तो इसलिए जो फलन होगा संतत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको सवाल करना होता है, ये स्टेप होती है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो इन जो सवाल में करवा रहा हूँ उनमें यदि ऐसी कोई चीज़ आती है तो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करो यदि फलन x बराबर π/2 पर सतत हो। हमें k का मान ज्ञात करना है जब फलन हमें सतत दे रखा है ऑलरेडी x बराबर π/2 पर, और फलन क्या दे रखा है बच्चों हमें, देखो f(x) बराबर दे रखा है आपको k cos x अपॉन π-2x, और ये कब दे रखा है, जब x नॉट बराबर किसके हो बच्चों, π/2 के हो, और 3 दे रखा है जब, यहाँ जब और लगा लेना, जब
x बराबर किसके हो बच्चों, π/2 के हो। ठीक है, तो हमें k का मान ज्ञात करना। अब ये बताइए आप, फलन का मान तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें इसकी क्या निकाल लेंगे, बाईं सीमा निकाल लेंगे या दाईं सीमा निकाल लेंगे। अब जब ये सतत दे रखा है, जब ये सतत दे रखा है, इसका मतलब इसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप एक मान निकाल लेंगे। तो चूंकि फलन x बराबर π/2 पर सतत है, इसलिए क्या होगा, f(0 + 0), f(0 - 0) बराबर f क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, अब f(0 + 0), f(0 - 0) और f π/2 क्या होगा बच्चों, ये होगा, क्योंकि 0 + 0 से दर्शाते हैं, बाईं सीमा 0 - 0 से दर्शाते हैं, और फलन के मान को तो आप इसी पे ज्ञात करेंगे, π/2 पर। अब आप ज्ञात कर लीजिए इसके दाईं सीमा ज्ञात कर लो पहले तो दाईं सीमा बराबर क्या होता है बताइए, f(0 + 0) होता है। आप इसको दर्शाएंगे तो f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 से दर्शाएंगे, और इसको कैसे दर्शाएंगे, f ऑफ a + h। और a का मान कितना लेना होता है, जिस पर आप संतत दे रखा है, जिस पर भी आप जांच करते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, ये वाला मान आपको फलन में रखना है। तो रख दो बच्चों, क्या होगा बताइए, k cos ऑफ π/2 + h अपॉन में π-2 इंटू π/2 + h। अब सरल कर लो इसको, और लिमिट तो चलती रहेगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चलती रहेगी। आ रही है नहीं आ रही समझ में बातें, k cos, अब बताइए cos π/2 + h, तो सेकंड चतुर्थांश में आ गया, और सेकंड चतुर्थांश में cos जो होता है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, और साइन में बदल जाएगा π/2 होने की वजह, तो ये आ जाएगा sin h माइनस के। और इसको सॉल्व करेंगे तो π-2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के पाई बचेगा, और 2 जब h से गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के 2h, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। और सरल कर लो थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस के k sin h और अपॉन माइनस के 2h, तो 2 से माइनस कट गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको तो बाहर निकाल लेंगे, k/2, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा sin h अपॉन h। और आपको पता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, तो इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका मान 1 है, तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, k/2 आ जाएगा। और अब आप क्या निकाल लो, फलन का मान निकाल लो। तो फलन का मान क्या होगा बताइए, f ऑफ π/2 पर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, तो 3 लिख देंगे, आप लिख दिया। अब क्या करना है, चूंकि फलन संतत है, चूंकि फलन क्या है बच्चों, फलन संतत है, संतत है, इसलिए f ऑफ 0 + 0 का जो मान होगा वो f ऑफ π/2 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, होगा ना। तो f ऑफ 0 + 0 की वैल्यू क्या है, k/2, और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी आई, 3, तो k बराबर आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा इधर, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लें इसको फटाफट, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सरल सरल से सवाल है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं आज का। होमवर्क आपको लास्ट में दिया जाएगा प्रैक्टिस वर्क के लिए। अब हमें तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है, ये सब क्वेश्चन आपको करके जाने। यदि f ऑफ x जो दे रखा है वो दे रखा है 3 है, एक है ax + b और एक बार है 7, और जब 3 मान कब होगा f ऑफ x का, जब x की जो वैल्यू है वो छोटी और बराबर है 4 से। ये वैल्यू कब लेनी है, जब x का मान जो है वो 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है। और 7 कब लेना है, जब x का जो मान है वो बड़ा और बराबर है बच्चों किससे, 6 से।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के मान ज्ञात करो। ए और बी के मान ज्ञात करो। यदि फलन एफ ऑफ एक्स जो है अंतराल संवृत अंतराल, फलन संवृत अंतराल 4,6 में संतत है। जो फलन दे रखा है वो 4,6 में हमें क्या दे रखा है, संतत दे रखा है। अब क्या करना है हमें, 4 पर भी संतत होगा वो, 6 पर भी संतत होगा, तो हम 4 पर फलन का मान निकाल लेंगे, 6 पर भी फलन का मान निकाल लेंगे, और 4 पर हम ये देखेंगे कि दाईं सीमा निकाल सकते हैं या बाईं सीमा निकाल सकते हैं, उसके अनुसार हम सीमा निकाल लेंगे। ऐसे हम 6 पर भी ऐसे सोच देखेंगे कि कौन सी सीमा निकलेगी, दाईं निकलेगी या बाईं निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम वो सीमा निकाल लेंगे और उसके बाद इनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो समझो बच्चों, 4 पर फलन का मान क्या होगा, बराबर कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है ना, यहाँ पर, यहीं पर तो लग रहा है। तो फलन का मान बताइए क्या होगा, एफ ऑफ 4 बराबर क्या होगा, आप लिख देना x बराबर 4 पर मान, तो एफ ऑफ 4 बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब आप ये वाला जब 3 आ चुका है और ये कांस्टेंट है और x का मान छोटा है 4 से, तो छोटा है, तो इसलिए बाईं सीमा तो नहीं निकाल सकते आप। क्यों, क्योंकि बाईं सीमा निकालेंगे भी आप तो कितनी आएगी, 3 ही आएगी। क्यों, कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि कोई वैल्यू तो रख नहीं सकते आप। तो x बराबर 4 पर आप कौन सी सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, क्योंकि x का मान देखो 4 से बड़ा है। तो x बराबर 4 पर दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या निकालेंगे बच्चों, बताइए क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 4 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लो आप मान की, तो बताइए क्या होगा, इसमें रखना है आपको। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, एक x के स्थान पे 4 प्लस h रख दिया और प्लस के b हो गया। अब आप इसमें लिमिट लगा देंगे, तो a 4 प्लस 0 प्लस b, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4a प्लस b। ये आ गई इसकी कौन सी सीमा, बताइए, दाईं सीमा आ गई। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, x बराबर 6 पर निकालेंगे, तो x बराबर 6 पर फलन का मान क्या होगा, x बराबर 6, ये दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है, तो कितना है बताइए, 6 पर फलन का मान 7 हो जाएगा। 6 पर फलन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7। और अब आप कौन सी सीमा निकाल सकते हैं, देखो दाईं सीमा निकालेंगे आप, x का मान 6 से बड़ा है, तो बड़ी वाली स्थिति में दाईं सीमा निकालते हो, दाईं सीमा जो आएगी वो 7 ही आएगी। तो इसलिए आप क्या निकालेंगे, x का मान 6 से छोटा है, तो छोटे वाले से क्या निकालते हैं, बाईं सीमा। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पर 6 माइनस h करेंगे ना, तो 6 माइनस h यानी 6 से छोटी वैल्यू, 6 से छोटी वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। और आप 6 प्लस h करेंगे दाईं सीमा के लिए, तो 6 से बड़ी वैल्यू, तो 6 से बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही वैल्यू आएगी। तो आप x बराबर 6 पर क्या कर लेंगे, बाईं सीमा निकाल लेंगे। तो क्या होती है बताइए बाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h हो जाएगी बच्चों। सही है यहाँ तक। अब बताइए आप मान रख दो इस वाले फलन में, तो लिमिट तो यही रहेगी, क्या आ जाएगा, a इंटू 6 माइनस h प्लस के b, लिमिट लगा दो बच्चों, तो a इंटू 6 माइनस 0 प्लस b, तो ये आ जाएगा 6 प्लस b। आगे यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, चूंकि जो फलन है वो 4 पर क्या है, संतत है, तो आप ये वाले नियम लगा देंगे फटाफट। अब चूंकि फलन x बराबर 4 पर संतत है, जब ये संतत है तो इसलिए f ऑफ क्या निकाला आपने बच्चों, दाईं सीमा निकाली ना, तो f ऑफ 4 प्लस h, या फिर आप ऐसे कर देंगे f ऑफ 0 प्लस 0, या यहाँ लिमिट लगा दो, इसलिए f लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 4 प्लस एच जो होगा वो एफ ऑफ 4 के बराबर होगा। तो एफ ऑफ 4 प्लस एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही, कितनी है 4a प्लस बी, और फलन का मान कितना 4 पर 3, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही फलन जो है वो x बराबर 6 पर भी क्या है, फलन x बराबर 6 पर संतत है, और जब ये संतत है तो लिमिट एफ ऑफ कौन सी सीमा लेंगे बताइए, आपने कौन सी सीमा निकाली है, 6 माइनस एच बराबर एफ ऑफ 6 एच टेंस टू 0 चलेगी लिमिट तो यहाँ पर, ठीक है। अब बाई सीमा क्या निकाली आपने, 6 प्लस एच, और एफ ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है बताइए, 7, और ये समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब क्या करेंगे आप, 2 में से 1 को घटा लो, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2a, और h से ये b है बच्चों यहाँ पर है ना, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो a बराबर आ जाएगा 4/2, तो a बराबर आ गया आपका 2। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 से तो रख दो बच्चों 6 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी बताइए 2 प्लस b बराबर 7, तो 6 दूनी 12 प्लस b बराबर 7, तो b बराबर आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 12, तो b का मान आ जाएगा -5। तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, जल्दी से लिख लो इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन आज का, 4 क्वेश्चन आपको सततता से करवाए जाएंगे और 4 ही अवकलनीयता से करवाए जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। समझते चलो बच्चों चीज़ों को, जिससे चीज़ें सही ढंग से क्लियर हो। चौथा क्वेश्चन, तो फलन दे रखा है बच्चों हमें, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है आपको, और ये दे रखा है एक्स की पावर m साइन 1/x। कब है ये वाला, जब x नॉट बराबर किसके है बच्चों 0 के, और 0 है जब x बराबर किसके है बच्चों 0 के लिए वह प्रतिबंध ज्ञात करो ताकि फलन x बराबर 0 पर क्या हो बच्चों, सतत हो। तो हमें m के लिए प्रतिबंध देखना है कि m का मान क्या होना चाहिए, तो सतत हो, तो सतत हमें दे रखा है ये मान लो आप, तो यानी सतत होना चाहिए। तो कब होगा, आप इसकी दाईं सीमा निकालो, तो फलन का मान तो क्या हो जाएगा बताइए, फलन का मान एफ ऑफ 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 0 पर। अब इसकी दाईं सीमा निकालो आप, तो दाईं सीमा को आप किससे दर्शाएंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और आप क्या कर देंगे बताइए 0 प्लस h कर देंगे। 0 क्यों लिख दिया हमने, a के स्थान पे a प्लस h कर लो, चलो अगली स्टेप में कर लेना आप, जिससे चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आ जाएं। तो a के स्थान पे 0 लिख दिया, अब 0 प्लस h छापना है, इसमें छाप दो, क्या आएगा बताइए, x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप बच्चों 0 प्लस h लिखेंगे, तो 0 प्लस h की घात m, ठीक है, साइन 1/0 प्लस h, और लिमिट तो आपकी चलती रहेगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m और साइन ऑफ 1/h। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब आप यदि लिमिट लगा देते हैं तो आप लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 की पावर m इंटू साइन ऑफ 1/0, तो 0 की पावर m के लिए मान निकालना, तो आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे, और इसका जो मान होगा -1, वह 1 के मध्य होता है साइन का मान के मध्य, कोई अपरिमित या परिमित मान के मध्य,
कोई परिमित मान आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, m का मान सपोज करो मैंने 1 रख दिया, समझना बच्चों, तो 0 आएगा। m का मान 2 रख दिया तो 0 आएगा। m का मान 3 रख दिया 0 आएगा। लेकिन यदि m का मान मैंने 0 रख दिया तो 0 की पावर 0 कैसी टर्म बन जाएगी, अपरिभाषित। बनेगी नहीं बनेगी। अब m का मान आप 0 से कम लीजिए तो -1 लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0 होगा नहीं होगा, बताइए। नीचे लेके आएंगे इसको तो 1/0 और 1/0 जो बनेगा वो अनंत बनेगा, अपरिभाषित हो गया ये भी। और यदि आप ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 की घात 2 यानी कि 1/0 और ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, अनंत बन जाएगा। इसका मतलब m का मान क्या होना चाहिए, देखो 0 भी नहीं होना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो m का मान क्या होना चाहिए बताइए आप, जब m का मान, इसका मान 0 आएगा कब, जब m का जो मान है वो बड़ा है किससे बच्चों, 0 से। ठीक है, जब m का मान कब है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तब ये 0 वैल्यू हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ तक समझ में आया, इसको लिख लेना आप, है ना, इसको लिख लिया करो आप, वीडियो को रोक के ऐसी चीज़ों को लिख लिया करो, समझने वाली चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम आगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है बताइए, बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। बाईं सीमा और ज्ञात करो बच्चों। तो बाईं सीमा के लिए क्या करेंगे आप, बाईं सीमा को दर्शाएंगे आप लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, सही है, और f ऑफ a माइनस h लिख देंगे। और इसको आप क्या लिख देंगे बताइए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। हो गया यहाँ तक। अब आप वैल्यू रख दो इसमें, 0 माइनस h रखो बच्चों, तो 0 माइनस h की पावर m, लिमिट तो चलती रहेगी, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलती रहेगी। और यहाँ हो जाएगा साइन 1/0 माइनस h। यहाँ से देखिए आप माइनस h की पावर m, लिमिट तो चलती रहेगी अभी, और ये हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ माइनस के 1/h। माइनस खाता नहीं है, साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे बताइए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू h लिख सकते हैं कि घात m लिख देंगे, और 1 माइनस इससे आएगा तो -1 लिख देंगे आप, और ये हो जाएगा साइन 1/h। अब बताइए आप, -1 की घात m हो गई और यहाँ पर कितनी बच्चों, 1, तो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ चलो मैं समझाने के लिए। तो -1 की घात m, -1 की घात 1 और h की घात m, और क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 1/h। अब बताइए आप, यदि यहाँ पर क्या होगा बताइए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 -1 की घात m प्लस 1 हो गया। अब यहाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, h की घात m और साइन 1/h। अब आप लिमिट लगा दो इसमें, तो क्या होगा बच्चों बताइए, -1 की घात m प्लस 1 और 0 की पावर m इंटू साइन ऑफ 1/0। तो क्या होगा बताइए, -1 की पावर m प्लस 1, 0 की पावर m, और ये आएगा जो मान -1/1 के मध्य आएगा। अभी समझा दिया ये तो मैंने। अब ये बताइए, ये जो डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसके ऊपर ही तो डिपेंड हो रहा है, अभी समझाया था मैंने, देखो ये रहा। तो यहाँ पर इसका मान 0 कब होगा, जब m का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तभी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला मान भी 0 आ जाएगा कब, जब m का मान 0 से बड़ा होगा, अन्यथा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा, कौन सी सीमा है, दाईं सीमा, कब, जब m का मान 0 से बड़ा होगा और फलन का मान भी क्या है, 0। तो अतः फलन संतत होगा, कब होगा बच्चों, यदि m का जो मान होगा वो बड़ा आएगा 0 से। तो ये स्थिति आ गई बच्चों आपकी, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। हाँ तो बच्चों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 5वां। हमें क्या करना है अब,
ये फलन दे रखा है और x बराबर 0 पर अवकलनीयता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, पहले हमें इसका दायां अवकलज निकालना है, फिर बायां अवकलज निकालना है और फलन का मान भी होना चाहिए। तो फलन का मान निकाल लेते हैं। तो फलन का मान क्या आएगा और किस पर निकालना होता है, x बराबर 0 पर। तो f ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0। अब आप निकालेंगे दायां अवकलज। तो दायां अवकलज जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, या फिर आप क्या होगा बताइए, याद हो तो f ऑफ f डैश a प्लस h। ठीक है, अब इसको आप किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h अपॉन f ऑफ a अपॉन f ऑफ a हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्लस का h। यदि बायां अवकलज होता तो यहाँ पर माइनस h आ जाता, यहाँ पर भी माइनस h आ जाता, और यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस h आ जाता। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब क्या करना है, a बराबर तो क्या होगा बताइए, 0 होगा। तो 0 रख दो आप, और आपने इसमें लिमिट भी लगा दी, सपोज करो। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, f डैश 0 रख दिया a का मान, तो लिमिट भी लगा दी, तो h बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या आएगा बताइए, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a का मान 0 प्लस h हो जाएगा, माइनस a का मान 0 हो जाएगा, और अपॉन h। अब आप मान ज्ञात करेंगे बच्चों इसका। तो 0 प्लस h किस में रख दो आप, इसमें रख दो फलन में। तो रखिए आप, लिमिट तो ऐसी चलेगी, इधर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। लिमिट तो ऐसी चलेगी, चली नहीं चली, और आप 0 प्लस h रख देंगे यहाँ पर। तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन 0 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 1 अपॉन 0 प्लस h हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। ठीक है, और माइनस की क्या आएगा यहाँ पर, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 आ जाएगी। अब सॉल्व कर लो इसको बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये h स्क्वायर बनेंगे नहीं बनेंगे, तो h स्क्वायर बन गए, और ये क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन h हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। अब आप ये माइनस की है ना, इसको आप नीचे ले आओ, आप इसको कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। तो नीचे लेके आएंगे तो ऊपर तो क्या रह जाएगा, साइन 1 अपॉन h रह जाएगा, अपॉन में h। अब ये माइनस की घात है, नीचे आके क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। अब आपको एक प्रसार ध्यान रखना होगा, जो प्रसार क्या है, e की पावर x का। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, e की पावर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है प्रसार। अब आप यहाँ अप्लाई कर दो इस प्रसार को, तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन 1 अपॉन h अपॉन h इंटू 1 प्लस x के स्थान पे कितना बच्चों, h स्क्वायर है, प्लस x का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन h स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1, और h स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो घात कितनी बन जाएगी, 4 बनेगी, नहीं बनेगी, 4 घात, और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 डॉट, और कैप कोष्टक बंद। अब आप h से अंदर जाके गुणा कर दो, h से क्या कर दो बच्चों, गुणा कर दो अंदर जाके, करिए आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो। तो ये बन जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गया, साइन 1 अपॉन h अपॉन h अंदर गुणा हो गया तो h प्लस h यहाँ पर गुणा होगा तो 1 अपॉन h आएगा, प्लस 1 अपॉन h की घात 3 आएगा, और इनटू में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, और प्लस डॉट 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 आएगा। ठीक है, देख लो आप, h से गुणा किया, h यहाँ एक बार h आ जाएगा, यहाँ 3 बार रह जाएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा।
अब आप लिमिट लगा दो इसमें, तो लिमिट लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 1/0 अपॉन 0 प्लस 1/0 प्लस 1/0 प्लस डॉट 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 ऐसे बनेगा। और ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाली, बताइए क्या होती है, -1 व 1 के मध्य कोई परिमित मान होता है, और बटे में क्या बन जाएगा बच्चों, अनंत। तो ये कोई परिमित मान होता है तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और अपॉन में अनंत हो तो क्या बनता है, वो 0। तो बच्चों हमारा जो दायां अपकलज आया है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें निकालना है बायां अपकलज, तो आप इसको लिख लो ऐसे ही, और फिर हम बायां अपकलज निकालते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, यहीं पर बायां अपकलज देखिए फटाफट। बायां अपकलज अभी जगह है हमारे पास, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा बताइए, f डैश 0 - 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 + 0 तो यहाँ 0 - 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 - h हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, -kh आ जाएगा। अब f ऑफ 0 - h रखो आप, तो रखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 - h रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस तो है ही, और माइनस h आएगा, तो e की पावर -1/- h का स्क्वायर, क्योंकि 0 में -h घटाया तो -h आया, तो -h ही रख दो आप बस आप, और साइन ऑफ -k1/h, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, -kh। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा नहीं आएगा, तो माइनस बाहर आगे आ गया, तो ये हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर ले लिया हमने, तो माइनस बाहर ले लिया, तो e की पावर -k1/h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h अपॉन -h, तो माइनस से माइनस कट गया। अब ये देखिए सेम ऐसा ही बना, नहीं बना, ऐसा ही तो बन रहा है। अब ऐसा बन रहा है तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी बच्चों, कितनी आई थी बताइए, तो आप क्या लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर, इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख देना, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, स्टेप छोड़ रहा हूँ कुछ, आप पिछले वाले उस पर जाके देख लेना है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, जगह भी कम है, और आपको मैंने ये वाली स्टेप समझा भी दी, तो आप इसको रिपीट कर लेना। तो इसका मान भी 0 आ गया, और इसका मान भी 0 आ गया, और फलन का मान भी क्या है, 0। तो चूंकि दायां अपकलज जो आया है वो आया है बच्चों बायां अपकलज के बराबर, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या होगा बच्चों, अपकलनीय होगा। लिख लो इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें m और n के मान ज्ञात करने, जबकि हमें अपकलनीय दे रखा है। अब अपकलनीय तो दे रखा है, लेकिन मान किस पर ज्ञात करेंगे, तो इसमें बराबर कहाँ दिख रहा है, 1 पर, तो x बराबर 1 पर। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, अपकलनीय वाले क्वेश्चनों में जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें ये पता होता है कि अपकलनीय जो फलन होते हैं वो सतत भी होते हैं। तो पहले हम सत्यता से क्या निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे, जब आपको 2 वैल्यू इस तरह से दे रखी है m और n की। तो देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और कठिन तो है नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में बस ये ध्यान रखना होता है, पहले हमें सतत लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलेंगे, चूंकि प्रत्येक अपकलनीय फलन सतत भी होता है, अतः दिया गया फलन किस पर, x बराबर 1 पर सतत होगा। अब बच्चों सतत कब होता है, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में क्या आ जाए, बराबर। तो इसकी दाईं सीमा निकाल लो, किस पर, x बराबर 1 पर, तो क्या होती है बताइए, f ऑफ, लिमिट लगा देंगे आप, डायरेक्ट ही निकाल लो, चलो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, क्या आएगा बच्चों, 1 + h। ठीक है, क्यों आया प्लस, क्योंकि हमें दाईं सीमा निकालनी है और 1 पर निकालनी है, तो ये 1 आ जाएगा। मान रखेंगे बच्चों किस में बताइए, दाईं सीमा के लिए, इसमें रखेंगे आप, तो n इंटू, लिमिट लगाते हुए चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, n इंटू 1 + h + 2,
जीरो रख दो इसमें तो जीरो हो जाएगा, तो n+2 आ जाएगा बच्चों ये तो। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, x बराबर 1 पर बाईं सीमा निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा निकालो आप, तो क्या होगा बताइए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h होगा। तो 1 - h किस पर निकालेंगे बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1 - h यानी 1 से कम, तो 1 से कम ये रहा, तो इसके लिए कौन सा फलन लेंगे आप, ये वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - h का स्क्वायर प्लस 3 × 1 - h प्लस m। अब वैल्यू रख दो 0, तो 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो गया, तो 3 और 1 गुणा होके 3 प्लस m। तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 + m, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि दोनों फलन संतत हैं, चूंकि फलन x बराबर 1 पर क्या है बच्चों, संतत है, संतत है, तो क्या होगा, इसलिए बाईं सीमा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, दाईं सीमा आएगा नहीं आएगा। तो बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर कर लो। तो बाईं सीमा क्या है बच्चों बताइए, 4 + m, और दाईं क्या है n+2। आप इसको इधर ले आइए n को, और 4 को आप इधर ले जाइए, तो 2 - 4। तो बच्चों एक कंडीशन आ गई m-2 m-n बराबर -2। ये जो कंडीशन है ये हमें कहीं ना कहीं काम आएगी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, दायां अवकलज निकालना है। तो दायां अवकलज निकालो अब। तो क्या करेंगे बच्चों बताइए, दायां अवकलज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, f' 0 + 0 होता है। इसका मान जो निकालेंगे आप, तो f ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा 1 + h होगा माइनस f ऑफ 0 होगा, f ऑफ 1 होगा नहीं होगा, f ऑफ 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब वैल्यू रखिए बेटा, f ऑफ 1 + h कहाँ है, इसमें आप निकाल चुके हैं थोड़ा सा, तो f ऑफ 1 + h ये रहा। तो ये तो क्या आ जाएगा बताइए, n × x के स्थान पे 1 + h रख दिया, ये वाला फलन लेना है, प्लस के 2 माइनस फलन का मान किस पे निकालेंगे आप, जहाँ पर बराबर दिख रहा है उस पर फलन का मान निकाल लेंगे। तो इस पर निकालिए फलन का मान। तो इसमें आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 रखिए आप, तो क्या आएगा बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, और प्लस के क्या आएगा m, और बटे में क्या आ जाएगा h। और लिमिट आपकी चल ही रही है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा समझ में कुछ, बस आपने क्या रखा है 1 + h पर, तो 1 + h पर ये वाला फलन लेंगे, उसके बाद 1 पर ये वाला फलन ले लेंगे, मान रख दिए बस। तो ये आ जाएगा n + nh प्लस 2 माइनस कोष्टक में 1 + 3 प्लस m, और बटे में क्या आ जाएगा h। और सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है यहाँ तक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो n + nh प्लस के 2 माइनस के 4 और प्लस के माइनस के m ही आएंगे, और अपॉन में कितना है बच्चों, h है। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हो गया। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो आपको अब यहाँ पर देखो h कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से, और h का हमें भाग भी देना है, और यदि हम लिमिट लगा दें तो अनंत बन जाएगा यहाँ पर। तो हमने जो यहाँ पर कंडीशन निकाली है m - n बराबर -2, तो ऐसा ही बनाना आपको। आई समझ में बात बच्चों, क्यों हमने ऐसा किया था। तो NH और ये प्लस के 2 और माइनस के 4, तो क्या बचेगा बच्चों, -2 बच जाएगा, और माइनस कॉमन लेते तो m तो प्लस का बन गया, और m किसका बन जाएगा, ये वाला माइनस का, और बटे में आ जाएगा बच्चों h। अब आप सरल कर सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 NH -2 और माइनस, और ये माइनस के 2 आ जाएंगे, तो माइनस के 2 आ गए, तो माइनस के 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, ये बताइए। अब ये तो कैंसिल हो गए, तो NH है आपका ये NH, तो H से H कट जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, केवल N बचेगा। हो गया यहाँ तक। ये आ गया आपका दायां अवकलज। अब बच्चों इसको लिख लो आप, जब जिससे मैं इसका बायां अवकलज और निकालूं।
देखिए बाएं अवकलज निकालते हैं हम। ये वाला मान ध्यान रखना होगा हमें, m माइनस एन बराबर कितना है, -2। इसको लिख लो आप। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका दायां अवकलज तो निकाल लिया, बायां अवकलज निकालते हैं बच्चों। बायां अवकलज तो क्या होगा, f डैश बताइए 0 - 0 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और क्या लिखेंगे बताइए, f ऑफ 1 माइनस h लिख देंगे, और माइनस के 1 ऑफ 1 लिख देंगे, f ऑफ 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा -h। अब आपको कौन सा फलन लेना है, तो 1 में से h घटा रहे हैं यानी कि 1 से छोटी वैल्यू, तो आपको ये वाला फलन लेके चलना होगा। तो आप रखिए इसमें, तो इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h रख दो, तो 1 माइनस h का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, प्लस 3 इंटू 1 माइनस h होगा नहीं होगा, x के स्थान पर रखना आपको, प्लस के m होगा नहीं होगा, फिर माइनस f ऑफ 1 भी इसमें रख के आप ज्ञात करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 और प्लस के क्या आ जाएगा बच्चों m, और अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस के h। अब बताइए आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर खोलिए बच्चों, तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h आएगा, प्लस 3 आएगा, और माइनस के कितने आएंगे, 3h, और प्लस के m, और ये 4 होंगे सरल करने के बाद, तो माइनस के 4, और ये माइनस के m हो जाएंगे, और अपॉन में क्या है बच्चों, माइनस के h। तो माइनस के m और प्लस के m कैंसिल, और प्लस के 4 हो जाएंगे, देखो 3 और 1 4, तो 3 और 1 4 से ये 4 कैंसिल। अब और सॉल्व कर लो इसको, क्या क्या बचा है, तो बच्चों ये बचा है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस के कितने h हो जाए, h हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 3, तो माइनस के 5h, और अपॉन में क्या है बच्चों, माइनस के h। अब कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन क्या रहा, माइनस h कॉमन ले लेंगे, या चलो h ही कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, h माइनस 5 अपॉन माइनस के h, तो h से h कट जाएगा। अब बताइए क्या आने वाला है, तो माइनस h से h कट गया, माइनस का भाग दे दो, अब 0 रख दो आप इसमें, तो माइनस के 5 बचेगा, नीचे माइनस का 1, तो बराबर क्या आएगा, 5। लिमिट लगा दी आपने, h के स्थान पे 0 रख सकते हो आप, तो ऊपर से -5 और नीचे से -1, तो क्या आ जाएगा 5। तो लिखिए बच्चों यहाँ तक। और अब हमें क्या करना है बताइए, n आ गया, n बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या कर लेंगे आप, चूंकि फलन x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय होता है तो क्या करते हैं, इसलिए बायां अवकलज बराबर क्या लिख देंगे आप, दायां अवकलज। अब क्या होगा बताइए, बायां अवकलज क्या है आपका 5, और दायां अवकलज कितना है n, तो n की वैल्यू तो ये आ गई बच्चों। और चूंकि अभी आपने पढ़ा था m माइनस एन बराबर कितना था, -2, तो n का मान रख दो यहाँ पर, m माइनस के 5 बराबर -2, तो m बराबर आ जाएगा -2 प्लस के 5, तो m बराबर आ जाएगा बच्चों 3। जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये फलन जो दे रखा है वो हमें सतत दे रखा है और ABC के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन मुझे आया था कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए x बराबर 0 पर सतत है, तो पहले आप फलन का मान निकाल लो। फलन का मान किस पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर, तो बताइए क्या होगा, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 यानी ये रहा, और ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, c के बराबर। इसके बाद सतत होता है तो आप क्या निकालेंगे, बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालेंगे। तो अब आप कौन सी सीमा निकाल लो बच्चों, बाईं सीमा निकाल लो। तो बाईं सीमा का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ 0 माइनस 0 होता है, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, f ऑफ h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, माइनस के h रखना है। x के स्थान पर क्या रखना है, क्योंकि 0 माइनस h, 0 माइनस h तो क्या आएगा, माइनस h आएगा, तो x जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर माइनस h रख देंगे। लेकिन अब हमें फलन कौन सा लेना, तो 0 में से भी घटा रहे हैं, तो 0 में से भी घटा रहे हैं तो ये वाला आएगा फलन, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू किस में, इस वाले फलन में।
तो बताइए क्या आएगा बच्चों, साइन a+1 इंटू -1, सही है ना, नहीं -h प्लस साइन x के स्थान पे -h और अपॉन में -h, और लिमिट तो आपकी चली रही है बच्चों, लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे होगा सॉल्व बताइए। माइनस और माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन आ जाएगा, या फिर आप क्या कर लो, उसको सेपरेट कर लो बच्चों, क्या कर लो, सेपरेट। सेपरेट कैसे करेंगे बताइए, अलग अलग भाग दे लीजिए इसमें। तो साइन ऑफ a+h, a+1 -h अपॉन -h, सही है। यहाँ तक प्लस लग रहा है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिमिट दोबारा लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस खाता नहीं है साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन h अपॉन h, ठीक है, ये h माइनस का हो जाए। और यहाँ से भी आप खाता नहीं है तो इसको भी बाहर निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मानक लिमिट पता ही होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और साइन h अपॉन h हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही बनाना है। तो कौन क्या है यहाँ पर, तो a+1 और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो a+1 से आप ऊपर भी गुणा कर देंगे, यहाँ पर h के साथ a+1 और होगा, तो a+1 से यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो a+1 से आपने ऊपर गुणा कर दिया, और यह आ जाएगा साइन a+1 इंटू h अपॉन नीचे भी गुणा कर दिया इंटू h, सही है। और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई। अब इसको सरल कीजिए आप, तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और a+1 आ जाएगा यहाँ पर, तो a+1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, a+2 आ जाएगा। तो आपका कौन सा मान आ गया, बाईं सीमा का आ गया। अब आपको कौन सी सीमा ज्ञात करनी है बच्चों, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा ज्ञात करो आप अब, और ये क्या होगी, f ऑफ 0 + 0 होगी, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखेंगे आप बताइए, 0 + h। अब 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू इसमें है, तो ये वाला फलन लेके चलेंगे आप। तो करिए बच्चों, यहाँ पर रखिए x के स्थान पे h रख दो आप, तो बस क्योंकि 0 + h, 0 + h करेंगे तो h ही आएगा, तो x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ h रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h + b प्लस h का स्क्वायर, और माइनस के क्या आएगा बच्चों, h, ठीक है बच्चों। ये bx² है, प्लस नहीं है ना, तो bh² हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पर b x के स्थान पे h लिख दिया, और अंडर रूट में भी क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखो h कॉमन आ जाएगा, यहाँ से h कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो रूट h है यहाँ पर भी रूट h है, तो यहाँ पर भी रूट h कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे रूट h, तो अभी नहीं लिया कॉमन, तो 1 + bh बचेगा बच्चों, बचेगा नहीं बचेगा बताइए, कॉमन ले लिया h तो, और माइनस के रूट h, और अपॉन में भी क्या है बच्चों, bh और रूट h, और रूट h का भाग दे दो आप, रूट h का भाग लगेगा नहीं लगेगा बताइए, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर भी तो है रूट h, तो यहाँ पर भी लग जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, अब यहाँ बनेगा 1 + bh बचेगा, तो 1 + bh बचेगा, और इसकी घात आप रूट को क्या लिख देंगे बच्चों, 1/2। अरे ये समझ में नहीं आ रहा क्या, आप कैसे लिखते हैं बताओ, अंडर रूट में a b हो तो आप लिखते हैं √a इंटू √b, तो √h इंटू √1 + bh, और 1 + bh को आपने ऐसे लिख दिया, और रूट h जो था वहाँ पे भाग लग गया, यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर लग गया, हटिया। अब क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन bh। अब बच्चों यहाँ पर प्रसार करना है आपको, और ये ध्यान रखना है, ये वाला प्रसार क्या होगा बच्चों, 1 + nx की पावर x की पावर n, क्या होता है बच्चों, 1 + nx डॉट डॉट डॉट, 2 ही पद लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रख दो आप, प्रसार कर दो फटाफट, आपको ज़्यादा प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 + n का मान कितना है यहाँ पर, 1/2, और x का मान कितना है, bh डॉट डॉट डॉट, और माइनस के 1,
और अपॉन में कितना है बच्चों BH, तो -1 और प्लस के 1 कैंसिल और BH से BH का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, प्लस आएगा यहाँ पर वैसे तो, और डॉट 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 आएगा, तो BH तो यहाँ पर भी तो आएगा, तो बचे हुए पद सभी किस में चला जाएंगे बताइए, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1/2 तो है ही है, और ये BH से BH कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर क्या आएंगी h की उच्च घात आएंगी बच्चों, आएंगी नहीं आएंगी बताइए, h की उच्च घात आएंगी नहीं आएंगी। अरे जब BH आ गया तो nx, और यहाँ पर एक और स्टेप लिख देता हूँ, देखो n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², ऐसे आएगा नहीं आएगा, तो अब x की और उच्च घात आएंगे, तो यहाँ पर x की उच्च घात आएंगी आगे, तो ऐसे लिख दो बस आप, BH से BH कट गया तो यहाँ पर आएगी BH की उच्च घात। हो गया यहाँ तक। अब तो ये जो लिमिट लगाएंगे, अब तो ये h आने की वजह से उच्च घातों में वो सब घातें क्या हो जाएंगी 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, मैंने थोड़ी सी स्टेप काट दिए और कुछ नहीं किया है, एक स्टेप और बढ़ा दूं मैं यहाँ पे, देखो जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बताइए n इंटू n का मान कितना 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू BH की पावर 2 प्लस डॉट 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 और लास्ट में -1, तो -1 से -1 कट गया। ठीक है, अब BH का भाग यहाँ दे दिया तो 1/2 बचा और 1 बचा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखो आप, इससे तो कोई मतलब नहीं है, BH का भाग जब इसमें देंगे स्क्वायर में तो एक BH बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ BH की उच्च घात आ जाएंगी आगे, समझ में आई बात, डॉट 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 लगा के। अब आप लिमिट लगाएंगे तो सब 0 बन जाएंगी आगे जाके, क्योंकि 0 रखो आप BH में तो 0 बना लेगा, फिर 0 बना लेगा, इस तरीके से। तो ये आ गया, ये आ गई आपकी दाईं सीमा, और ये आ गई आपकी कौन सी बाईं सीमा, और ये है आपका फलन का मान। तो चूंकि क्या होता है बच्चों बताइए, चूंकि फलन संतत है इसलिए बाईं सीमा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा 1/2 और बराबर फलन का मान कितना बच्चों c। अब देख लीजिए आप, यहाँ से c बराबर कितना आया 1/2 और a प्लस 2 बराबर कितना है बच्चों 1/2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताइए, a बराबर आ जाएगा -3/2, 1.5 बचेगा, और 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब b कहाँ गया यहाँ से, तो b गायब हो गया, तो b गायब हो गया तो इसका मतलब b क्या होगा, कोई भी वास्तविक नंबर होगा, तो b एलिमेंट्स क्या आ जाएगा बच्चों r आ जाएगा। बस यहाँ से b का कोई भी पद नहीं आ रहा, देख लो b बराबर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो वो गायब हुआ, तो गायब क्यों हुआ, कोई भी एक वास्तविक नंबर होगा b का मान। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको। लिखिए बच्चों, आज के हमारे सभी सवाल समाप्त होते हैं। कुछ सवाल मैंने आपको लिखे हैं बोर्ड पर, वो आपको करने हैं और आपको उत्तर लेके आना है उनका और जांच करनी है। वैसे मैंने बता दिया आंसर सतत नहीं होगा, ये सतत होगा, ये असतत होगा और ये असतत होगा, हमें जांच करनी है इन बिंदुओं पर। और आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जिससे सही ढंग से चीज़ें समझ में आए। आपको जो प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है उसको भी करें, इससे आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा है इस वीडियो के माध्यम से और कितना नहीं सीखा है। तो बच्चों आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ओके।